हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी Node.js एप्लीकेशन को AWS इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं सब कुछ बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूं जिसे हम डिप्लॉय करने वाले हैं AWS इंस्टेंस के ऊपर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका नाम है LMS बैकएंड। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं, हम अपना अकाउंट ओपन करते अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं जो हमारा AWS के ऊपर अकाउंट होगा। मैं उस अकाउंट से लॉगिन हो जाता हूं। तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कौन AWS कंसोल। आपको यहाँ पर सेकंड लिंक मिलेगा AWS मैनेजमेंट कंसोल। इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको इसका नेव बार में टॉप राइट कॉर्नर पर साइन इनटू कंसोल बटन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना सिंपल ईमेल और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है अगर आपका अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैं उस वीडियो को लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा कि किस टाइप से आप अपना AWS के ऊपर फ्री टियर अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ से सर्च करके भी EC2 इंस्टेंस में जा सकते हैं और यहाँ पर रिसेंटली विजिट में भी EC2 इंस्टेंस है। ये वो सर्विसेज हैं जो मैंने रिसेंटली विजिट की हैं। तो मैं यहाँ से अगर दिखाऊं आपको EC2 इंस्टेंस EC2, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो मैं अभी यहीं पर क्लिक करके जा सकता हूँ। तो मैं EC2 पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि लॉन्च टू वर्चुअल सर्वर कि मेरा यहाँ पर एक बटन है लॉन्च इंस्टेंस का। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम अपने इंस्टेंस के नेम रखेंगे जो यहाँ पर हमारे इंस्टेंस का नेम होगा। मैं रख लेता हूँ LMS। हमारे इंस्टेंस का नेम LMS। एक मशीन सेलेक्ट करेंगे जो कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उबंटू। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा इंस्टेंस टाइप रहेगा वो ठीक है T3.micro। आप अपने प्रोजेक्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। कि पेयर लॉगिन जो हम एक न्यू पेयर बनाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना की का नेम रखेंगे। तो मैं रखने वाला हूँ LMS की .pem। हम उसके एक्सटेंशन रखेंगे एंड क्रिएट की पेयर कर देंगे। LMS की डाउनलोड हो चुकी है। स्क्रॉल करेंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं अभी के लिए। अलाउ एस ट्रैफिक फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करते हैं। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज है 8 GB। ठीक है, जो काफ़ी है हमारे केस में। ठीक, मैं लॉन्च कर देता हूँ इंस्टेंस को। लॉन्च इंस्टेंस बटन पर क्लिक करेंगे। को दिख रहा होगा कि हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। तो मैं EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि LMS नाम से हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है जो कि अभी रनिंग स्टेट में है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, एक IP जो हमारा इलास्टिक IP होता है मैं वो क्रिएट करूंगा और क्रिएट करने के बाद मैं इसे असाइन कर लूंगा। ठीक, तो हम यहाँ पर आ गए। एलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस पर क्लिक करा। उसके बाद में हम यहाँ पर आए, सब कुछ डिफॉल्ट रहने देना। ठीक, कर देता हूँ। एलोकेट करने के बाद में हमारा ये वाला IPv4 एड्रेस है, इस पर क्लिक करेंगे और हम एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एसोसिएट इलास्टिक IP एड्रेस पर क्लिक करेंगे एंड इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके सिस्टम में इंस्टेंस होंगे, आपके अकाउंट में इंस्टेंस रनिंग में होंगे, उस इंस्टेंस को क्लिक करना। जिस इंस्टेंस पर को भी आप इस एड्रेस को एसोसिएट करना चाहते हो, आफ्टर दैट एसोसिएट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो IP एड्रेस था, जो हमारा पब्लिक IPv4 एड्रेस था, वो हमारा एसोसिएट हो चुका है हमारे इंस्टेंस को, जो कि यहाँ पर हमें शो होगा इलास्टिक IP। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो मशीन ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा इलास्टिक IP ये है जो असाइन हो चुका है। अब क्या करते हैं, हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो मैंने क्लिक करा। आफ्टर दैट कनेक्ट बटन आपको शो होगा। कनेक्ट बटन पर क्लिक करना। उसके बाद में हम SSH क्लाइंट के थ्रू ही
SSH क्लाइंट को ही यूज़ करेंगे। एंड रन दिस कमांड, एंड जो हमारे थर्ड नंबर की कमांड है उस कमांड को कॉपी करेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड हम यहाँ पर सर्च करेंगे गिट बैश। अगर आपके सिस्टम में गिट बैश नहीं है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा गिट बैश, एंड ओपन करेंगे गिट बैश को। ये हमारा गिट बैश ओपन हो चुका है और जिस लोकेशन पर हमारी की डाउनलोड हुई है उस लोकेशन को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मेरी है डाउनलोड में, तो मैं चला जाता हूँ cd/users/hp/downloads, हिट एंटर करेंगे। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग पाथ हो गया, मैं क्या करता हूँ अगेन लिखता हूँ cd/users/hp/downloads, हिट एंटर। तो मैं डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूँ और जो कमांड मैंने वहाँ से कॉपी करी थी EC2 इंस्टेंस से, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने विंडो को साथ में प्रेस करना है, विंडो, और यहाँ पर मैंने कमांड पेस्ट कर दी, उसके बाद एंटर। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जो हमारा एग्जाम्पल में दी हुई कमांड है मैं उस कमांड को कॉपी करता हूँ और अगेन गिट बैश में आ जाता हूँ एंड विंडो और प्रेस साथ में वी को प्रेस करना है और आपको ये एक विंडो पॉपअप दिखेगी, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हिट एंटर करते हैं। तो मैक्सिमम स्क्रीन में ही कर लेता हूँ, यहाँ पर ला करके ये मैक्सिमम स्क्रीन, एंड मैं लिख देता हूँ यस, एंड मैंने यस ओके। मैं अपने उबंटू मशीन के अंदर आ चुका हूँ जो हमारा हमने EC2 इंस्टेंस पर लॉन्च की थी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर ls लिखता हूँ एंड क्लियर कर देता हूँ कंप्लीट sudo apt अपडेट एंड हिट एंटर करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ जिसका यूज़ हम अपने बैकएंड प्रोजेक्ट को EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉयमेंट में करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट जो कि मैंने बनाया था, ये मेरा डॉक्यूमेंट होने वाला है मनीस्टैक EC2 डिप्लॉयमेंट गाइड। ठीक, ये हमारी कंप्लीट गाइडेंस PDF है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका होगा, जो कि है कंप्लीट मनीस्टैक डिप्लॉयमेंट गाइड ऑन AWS EC2। ठीक, लॉन्च EC2 इंस्टेंस जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, कनेक्ट टू EC2 वाया SSH की, ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं, अपडेट सर्वर भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे sudo apt अपडेट अपग्रेड -y एंड यहाँ पर विंडो V साथ में प्रेस एंड हिट एंटर। अगेन हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। ठीक, इंस्टॉल Node.js, जो कि हमारा Node.js होने वाला है। अब Node.js इंस्टॉल करेंगे, विंडो V साथ में प्रेस करा एंड जो हमारी फर्स्ट वाली कमांड थी, जो हमारी कल कमांड थी Node.js इंस्टॉल करने के लिए, उसे पेस्ट करा एंड हिट एंटर करा। आफ्टर दैट हम सेकंड कमांड जो Node.js इंस्टॉल करने के लिए है, sudo apt install Node.js -y, ठीक, विंडो V एंड सेलेक्ट एंड हिट एंटर। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो हम नोड का वर्जन और npm वर्जन चेक कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा node-v एंड हिट एंटर, जो कि हमारा नोड का वर्जन है V20 एंड npm-v, npm का जो वर्जन है वो है 10.8.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे गिट को, ये कमांड कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आएंगे और पेस्ट कर देंगे sudo apt install -y एंड हिट एंटर करेंगे। उसके बाद में हमारा गिटहब इंस्टॉल एंड उसके बाद में क्या करते हैं, क्लोन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को गिटहब से, जहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्ट है। तो मैं अपने अकाउंट पर चलता हूँ, गिटहब अकाउंट पर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ github.com एंड यहाँ पर चलते हैं, मैं चलता हूँ यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर एंड LMS बैकएंड,
यहाँ पर मैं LMS बैकएंड का जो हमारा HTTPS URL है उसे कॉपी करेंगे एंड उसके बाद में अगेन हम अपने गिट बैश में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे git clone window v and select this URL एंड हिट एंटर। उसके बाद में अपने गिटहब का यूज़र नेम, जैसे कि मेरे गिटहब का यूज़र नेम है समर अली 910 एंड हिट एंटर। तो पासवर्ड, ये अब पासवर्ड मांगेगा, तो आपको याद रखना आपको अपने गिटहब अकाउंट का पासवर्ड नहीं देना होता। यहाँ पर एक पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ता है जो हमें यहाँ पर देना होता है। तो वो कहाँ से जनरेट होगा मैं बता देता हूँ आपको। हम प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में क्लिक करने के बाद में आप स्क्रॉल करना तो आपको लेफ्ट बॉटम में डेवलपर सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में पर्सनल एक्सेस टोकन एंड टोकन क्लासिक पर क्लिक करना है। यहाँ से जनरेट न्यू टोकन पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है जनरेट न्यू टोकन जो क्लासिक वाला होगा एंड पासवर्ड आपको ये रखना है एंड कंफर्म कर देना है। उसके बाद में टोकन का नेम रखते हैं हम LMS टोकन LMS टोकन और हम रेपो ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसके ऊपर एक्सपायरी है, ये हमने सेलेक्ट करा, ठीक है। हमें सिर्फ पुल रिक्वेस्ट चाहिए एंड जनरेट टोकन पर हमने क्लिक करा। आफ्टर दैट हमने जो हमारा लिंक था हमने उसे कॉपी करा जो हमारा पासवर्ड टाइप का था और यहाँ पर लाकर विंडो वी प्रेस करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये शो नहीं होता, ठीक। हिट एंटर करेंगे तो आपको देखेगा कि हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। मैं देखता हूँ कि हमारे इसमें कौन कौन से फोल्डर हैं। ls-la एंड हिट एंटर। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा LMS बैकएंड करके एक फोल्डर है, ठीक। हम LMS बैकएंड में जाएंगे, cd विंडो वी एंड LMS बैकएंड, हिट एंटर करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर ls करेंगे। ls करने के बाद में देखो एक और मेरा LMS बैकएंड है। मैं फिर से cd विंडो वी साथ में प्रेस एंड सेलेक्ट, सॉरी cd विंडो वी LMS बैकएंड एंड cd के पीछे से हम ये साइन हटा देते हैं एंड हिट एंटर कर देते हैं। आपका प्रोजेक्ट जहां पर भी हो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करते हैं देख लेते हैं एक बार अपनी PDF के अंदर कि हमारे PDF में नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक। सेटअप बैकएंड cd बैकएंड, ये हमने क्लोन कर लिया। अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले गए, जो हमारा रूट प्रोजेक्ट था, जो रूट प्रोजेक्ट फोल्डर था, सेटअप बैकएंड cd बैकएंड यानी कि अपने फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें करना है npm इंस्टॉल, ठीक। मैं यहाँ पर आया, npm i की हेल्प से मैंने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम देखते हैं एक env फाइल भी हमें क्रिएट करनी है नैनो एडिटर की हेल्प से। तो हम लिखेंगे nano.env एंड हिट एंटर करेंगे एंड उसके बाद में मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ और यहाँ से जो मेरी .env फाइल थी .env एंड हिट एंटर करेंगे। यहाँ से अपनी env फाइल को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला करके विंडो वी एंड सेलेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरी .env फाइल यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद में क्या करेंगे, कंट्रोल ए साथ में प्रेस, हिट एंटर एंड आफ्टर कंट्रोल एक्स आप बाहर अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक। हमने create.env फाइल क्रिएट कर ली, सब कुछ क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, pm2 जो है उसे इंस्टॉल करेंगे, जो हमारा pm2 होने वाला है। ये यहाँ पर आए, हम यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आए, विंडो वी अगेन एंड सेलेक्ट दिस थिंग एंड हिट एंटर करा हमने। अगेन हम हमारी जो PDF थी जो हमारा ग्लोबल हो चुका है, pm2 स्टार्ट सर्वर .js। इस सर्वर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, nginx का भी सेटअप कर लेते हैं, ठीक। ये हम यहाँ पर आए, ये कमांड हमने कॉपी करी, ये कमांड एंड विंडो वी सेलेक्ट दिस कमांड एंड हिट एंटर। तो हमारा nginx का भी सेटअप हो रहा है। हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं, sudo system tl start nginx को हम स्टार्ट करेंगे, विंडो वी सेलेक्ट। तो हमारा स्टार्ट हो चुका है।
एंड अगेन हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, कॉन्फ़िगर nginx। ठीक, अब इसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी जो हमारी nginx की फाइल होंगी उसके अंदर कॉपी पेस्ट करने के लिए। विंडो वी सेलेक्ट एंड सेलेक्ट दिस थिंग्स, sudo नैनो एडिटर को ओपन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे कंप्लीट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए, सॉरी यहाँ से ऐसे कंट्रोल के को साथ में प्रेस करेंगे और तब तक प्रेस करते जाना है जब तक ये एमपीटी ना हो जाए। ठीक है, ये हमारा एमपीटी हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने नोट पैड के अंदर ऑलरेडी मैंने ये कोड लिखा हुआ है, तो मैं वो कोड आपको भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो nginx का कोड था ये वो कोड है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के कॉपी पेस्ट कर दिया, विंडो वी एंड सेलेक्ट दिस कोड। ये हमारा जो सर्वर है, जो हमारा बैकएंड का सर्वर है, लोकल में 5000 पर सर्व कर रहा है, तो इस वजह से मैंने 5000 यहाँ पर लिखा है। तो आपका जो भी सर्वर हो, तो जिस पोर्ट पर भी सर्व कर रहा हो, आप अपने पोर्ट का नाम लिख देना यहाँ पर। ये सर्वर नेम में हमारा आएगा जो जब हम डोमेन की कनेक्टिविटी सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे एमपीटी ही छोड़ता हूँ। अगेन कंट्रोल ओ एंड हिट एंटर एंड कंट्रोल एक्स साथ में प्रेस, तो आप आ जाते हो इसके बाहर टर्मिनल पर। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, sudo system cl स्टार्ट करेंगे nginx को, sudo system cl। उसके बाद में हम रीस्टार्ट करेंगे nginx को। यहाँ पर आए हम, यहाँ पर आकर के विंडो वी सेलेक्ट एंड दिस थिंग्स, एंड अब हम अपने PM2 सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पर आए हम, जो हमारा PM2 सर्वर था, जो हमारा ये था PM2 स्टार्ट सर्वर .js, बट हमारे केस में विंडो वी सेलेक्ट दिस थिंग, बट हमारे केस में सर्वर .js नहीं है, हमारे केस में है हम किस फाइल को रन करते हैं। मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जो हमारा है LMS बैकएंड एंड हमारा है SRC के अंदर एक फाइल है हमारी app.js। ठीक, जिस फाइल को रन करनी होती है, आपकी फाइल का नेम जो भी हो, index.js या फिर server.js, तो आप अपने तरीके से अपना रूट सेट करना। ठीक, मेरे केस में जो ये रूट बनेगा वो ये रूट बनेगा PM2 स्टार्ट, जैसे कि मैं LMS बैकएंड के अंदर हूँ, src/app.js। ठीक, हिट एंटर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा बैकएंड लाइव हो चुका है, जो कि PM2 रन टाइम एडिशन, PM2 प्रोडक्शन। ठीक है, ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा। हमें कैसे पता होगा कि हमारा बैकएंड लाइव है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने इंस्टेंस के ऊपर, और इसके कुछ इनबाउंड रूल्स होते हैं जो हमें सेट करने होते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आपको साइड बार में आ जाना है, उसे स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा सिक्योरिटी ग्रुप। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी ग्रुप देख लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी में, तो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप है 4FA के नाम से। मैं यहाँ पर आया सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आकर के 4FA मैंने सेलेक्ट करा, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप था, एंड उसके बाद मैंने इनबाउंड रूल्स पर क्लिक करा। उसके बाद मैंने एडिट इनबाउंड रूल्स पर क्लिक करा, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड रूल पर क्लिक करूँगा। कस्टम TCP ही रखेंगे। उसके बाद हम 80 पोर्ट देंगे, एंड उसके बाद हम एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर दे देते हैं। अभी के लिए सेव रूल्स कर देते हैं। हमारा जो इनबाउंड रूल था वो ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इंस्टेंस के ऊपर, जहाँ पर हमारा इंस्टेंस था, एंड हम यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो हमारी नेटवर्किंग थी वहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर पब्लिक DNS, पब्लिक IPv4 एड्रेस। ओपन एड्रेस करेंगे। ओपन एड्रेस करने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारा HTTPS रिक्वेस्ट थी इसे इसको हटा देते हैं, HTTP रखते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा बैकएंड लाइव हो चुका है।
बट अभी ये राउट फाइंड नहीं है, क्योंकि ये हमारा राउट है /API/V1 हेल्थ LTH हेल्थ। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में ये राउट है, आपको दिख रहा होगा LMS सर्वर इज रनिंग, जो कि सही रेस्पॉन्स है। मैं ये रेस्पॉन्स आपको दिखा भी देता हूँ app.js फाइल में। तो मेरा /हेल्थ चेक का हमारे पास में एक राउट बना होगा, ये रहा, ये वाला राउट आपको दिख रहा होगा app.get API prefix एंड हेल्थ LMS सर्वर इज रनिंग। और जो हमारे टाइम स्टैम्प है ये वाला, ये हमारे पास में टाइम स्टैम्प है और एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट वर्जन है V1। तो हमारा बैकएंड एकदम सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है EC2 सर्वर के ऊपर। अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें डोमेन कनेक्टिविटी सिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा डोमेन। तो उसके बाद में हम इसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसमें डोमेन कनेक्ट करते हैं। एंड तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।